यीशु के प्रेम के बारे में उन्हें भी तो बताना जरूरी है। और उनके साथ यीशु का प्रेम बांटने के लिए मैं इस बार इस क्रिसमस का उपयोग करने जा रही हूँ। मेरी क्रिसमस बेटा। थैंक यू आंटी। ये लीजिए, ये आप सभी के लिए क्रिसमस गिफ्ट है। शुक्रिया दीदी। क्रिसमस के त्योहार के समय सिर्फ अच्छा भोजन करना और नए नए कपड़े पहनना, बस इसी तरह ये त्योहार मनाना क्रिसमस नहीं होता। पर मन फिराकर प्रभु के बच्चे बनकर हमें खुशी खुशी क्रिसमस त्योहार को मनाना चाहिए। एक अर्थपूर्ण क्रिसमस का त्योहार मनाना जरूरी है। यीशु के नाम में आपको प्रेम भरा अभिवादन। इस क्रिसमस के समय में आपसे मिलकर हमें बेहद खुशी हो रही है। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, उसके लिए हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए। मसीह ने इस पृथ्वी पर क्यों जन्म लिया? जिंदगी भर पीड़ा और दुख सहकर आंसू बहाने वाले हर एक इंसान के आंसुओं को पोंछने के लिए यीशु इस संसार में मानव रूप लेकर आए। हमारा जीवन जो खंडर बन चुका था, उसे महल बनाने के लिए उन्होंने शारोन का गुलाब बनकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया। हमारा जीवन जो कांटों से भरा हुआ था, उसे खुशबूदार फूल में तब्दील करने के लिए फूलों का गुच्छा बनकर उन्होंने यहाँ जन्म लिया। दुर्बल लोगों को बल देने के लिए और उनके राख के बदले में खूबसूरती प्रदान करने के लिए, लोगों के दुख के बदले में खुशी के तेल का अभिषेक करने, एक टूटे फूटे मन की जगह स्तुति की पोशाक देने के लिए दयालु परमेश्वर ने यीशु का नाम लेकर इस संसार में जन्म लिया। हमें अपनी समृद्धि से भर देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर गरीब बनकर जन्म लिया। कितने आश्चर्य की बात है। इतने प्रेम के लिए हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। अब आगे सच्चा क्रिसमस क्या है, इसके बारे में हम ज्योति बहन कार्यक्रम में देखेंगे। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन। मम्मी, पिछले क्रिसमस में तो हम नानी के घर गए थे। क्या इस बार भी हम वहीं जाने वाले हैं? नहीं बेटा, इस बार तो मुझे दूसरे काम हैं। नानी माँ ने बुलाया तो था, पर मैंने ही मना कर दिया। क्या आपने मना कर दिया? हाँ बेटा, हम फिर कभी चले जाएंगे और चाहो तो तुम लोग जाकर आ सकते हो। ठीक है, बाद में सोचते हैं मम्मी। पर आप कहाँ जाने वाली हैं, वो तो पहले बताइए। क्या हुआ बेटी, ऐसे रो क्यों रही हो? आंटी, ट्यूशन टीचर ने मुझे बहुत डांटा आंटी। पर क्यों बेटा, क्या तुमने अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं की थी? मैं अच्छी पढ़ाई करती हूँ आंटी। अच्छा, फिर उन्होंने क्यों डांटा तुम्हें? आंटी, मेरे पापा ने अभी तक ट्यूशन की फीस नहीं भरी है ना, इसीलिए सबके सामने ट्यूशन के टीचर ने मुझे डांट दिया। ओह, अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ पर है? यहाँ इस तरफ। अच्छा, चलो मैं ले चलती हूँ। आंटी, यही है हमारा घर। आप ज्योति दीदी हो ना? हाँ बहन जी, आइए बैठिए। आओ बेटी। बच्ची ट्यूशन फीस के बारे में सोचकर रो रही थी।
इसीलिए मैंने इससे पूछा कि घर कहाँ है और इसे ले आई। हमने तो स्कूल की फीस भी नहीं भरी है। पहले तो स्कूल की फीस भरनी है और उसके बाद ही ट्यूशन की फीस भरनी है। आपके पति क्या काम करते हैं? उनका अपना खुद का कारोबार है, पर आमदनी नहीं हो रही है। पर क्यों? उन्हें शराब या कोई दूसरी आदत तो नहीं है? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। वो तो अच्छे इंसान है, पर पता नहीं कारोबार क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कैसे हो भाई साहब? अच्छा, तो मैं चलती हूँ। ये औरत यहाँ क्यों आई थी? ट्यूशन फीस के लिए। टीचर ने इसे डांटा तो ये रास्ते में रो रही थी, इसीलिए उन्हें दया आई और वो बच्चे को यहाँ तक छोड़कर गई हैं। उनकी दया की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों से बच के रहना होगा। क्यों, क्या हुआ? वो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, तुम्हें भी बदल देगी, समझ गई? क्या बात है, आज तो तेरा चेहरा बहुत ही खिल रहा है। बात ही ऐसी है ना। क्यों, क्या हुआ? आपने जो ट्यूशन की फीस भर दी है, ट्यूशन टीचर ने आज मुझे डांटा नहीं। ट्यूशन फीस भर दी? मुझे तो पापा ने कुछ नहीं बताया। क्या बात है, माँ बेटी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? आपने तो मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। क्या नहीं बताया? साफ साफ बोलो, क्या बात है? जाइए, ज्यादा भोले मत बनिए। ट्यूशन फीस भर दी ना आपने, उसी के बारे में बोल रही हूँ। ट्यूशन फीस किसने भर दी? ये क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ नहीं पता। आपने चुकाया नहीं तो और कौन हो सकता है? क्या ट्यूशन की फीस आपने दी है? हाँ, मैंने ही दिए बेटा, पर मैं वहाँ पर नहीं गई। हम्म। मैंने किसी को भिजवा कर वो भरा है। मैंने कहा था ना, उस ज्योति दीदी को घर के अंदर मत लेना। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने ही हमारी बेटी की ट्यूशन की फीस भरी है। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? मैंने कहा था ना, हमारा धर्म परिवर्तन करने के लिए। नहीं नहीं, उस दीदी ने तो मुझे वैसा कुछ भी नहीं कहा। तुमसे कितनी बार मिली होगी वो? तकरीबन 4 या 5 तो बार। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? अब से वो हमारे घर में आने न पाए। सुनिए, रुकिए, ये देखिए, फिर से ऐसा काम हमारे साथ मत कीजिए। पहले पैसे देंगी, फिर हमारा धर्म परिवर्तन करेंगी। मुझे सब कुछ पता है। ये लीजिए आपके दिए ट्यूशन फीस के पैसे। दीदी, उन्होंने जो कुछ कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं, वैसी कोई बात नहीं है बहन। मैं जानती हूँ दीदी, आज तक आपने कभी भी कुछ भी गलत बात नहीं की है। उन्हें गलतफहमी हुई होगी। आपने तो मेरी बेटी की भलाई के लिए ही ये सब किया था, पर उन्हें लगता है कि आप धर्म परिवर्तन करती हैं। इसमें धर्म परिवर्तन क्यों करना है? ना ही मैं वैसा करूँगी और ना ही प्रभु यीशु वैसा चाहेंगे। आपने तो मुझको यीशु के बारे में कुछ भी नहीं बताया, पर पता नहीं दीदी, आप घर आती है तो मन में बहुत ही खुशी मिलती है, एक शांति मिलती है। आपकी बातें सुनकर घर में काफी बदलाव हुआ है। मेरे पति की बात का बुरा मानकर आप मेरे घर आना बंद मत कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं जरूर आऊंगी बहन। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी। अब आप क्या करने वाली हो मम्मी?
आप कहीं फिर से उनके घर तो नहीं जाने वाली हो? हाँ, वहाँ तो जाना ही पर पड़ेगा। आप तो वहाँ जाकर सुसमाचार नहीं बता पाओगी, फिर क्यों जा रही हो आप वहाँ? सुसमाचार सुनाने के लिए, यीशु के प्रेम के बारे में उन्हें भी तो बताना जरूरी है। और उनके साथ यीशु का प्रेम बांटने के लिए मैं इस बार इस क्रिसमस का उपयोग करने जा रही हूँ। हम तो कितना फिजूल खर्च करते हैं, अलग अलग प्रकार से क्रिसमस मनाते हैं, पर क्या प्रभु यीशु के प्रेम को प्रकट करते हैं? तो उसका जवाब होगा कि नहीं। और दूसरी ओर सिर्फ क्रिसमस के समय कई सारे लोग औरों की मदद किया करते हैं, उसमें भी कोई फायदा नहीं है। प्रभु के प्रेम को हर वक्त प्रकट करना चाहिए, लेकिन ऐसे परिवारों की हम सिर्फ इस त्योहार के समय ही सहायता कर सकते हैं। उनके घर जा सकते हैं और प्रभु के प्रेम के बारे में बता सकते हैं। मम्मी, मैं भी प्रभु यीशु के प्रेम को बांटना चाहती हूँ। कैसे? मैं उस छोटी बच्ची की ट्यूशन लेने जा रही हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। दीदी, लक्ष्मी, आप कैसी हो दीदी? कैसी हो तुम? मैं भी अच्छी हूँ। मैं ये ठीक लो, हूँ। हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू दीदी। मेरी क्रिसमस बेटा। थैंक यू आंटी। ये लीजिए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। बच्चे के लिए भी है। आपका शुक्रिया दीदी। ये सांता क्लॉज देखा तुमने? हाथ मिलाओ। बड़ी प्यारी बच्ची है। ये देखो, यहाँ एक और है। हाय। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अच्छे से पढ़ना, ठीक है हाँ, बेटा? जरूर आंटी। दीदी मैं चलती हूँ, आप चलो, हे। तुम भी चलो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तो प्रियजनों, ज्योति बहन कार्यक्रम के द्वारा आपने सच्चा क्रिसमस क्या है इसके बारे में जान लिया होगा। जरूरतमंद और गरीबों की मदद करके मसीह के प्रेम को बांटना ही सच्चा क्रिसमस है। हमारे आसपास जितने भी गरीब लोग हैं, उनकी जितनी हो सके उतनी मदद करके उन्हें भी क्रिसमस मनाने का एक नया मौका देना होगा। अब आगे क्रिसमस का संदेश देकर प्रार्थना करने के लिए बहन जॉयस लाजरस बिल्कुल तैयार हैं। आइए सुनते हैं क्रिसमस का संदेश। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को मेरी ओर से क्रिसमस की शुभकामनाएं। परमेश्वर प्रभु आपके संग बात करे और आपको आशीष प्रदान करे। आज हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम देखा और मेरी आशा है कि ये कार्यक्रम आपके लिए जरूर ही बहुत लाभदायक रहा होगा। इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु ने निश्चय ही आप लोगों के साथ बात की होगी। तो मेरे प्रियजनों, जब हम ये कार्यक्रम देखते हैं तो एक छोटी लड़की रोती हुई आ रही थी। उसके स्कूल की फीस नहीं भरी गई, इसलिए उसमें शांति नहीं थी, दुख था, वेदना के साथ वो रो रही थी। तब ज्योति बहन आकर उस छोटी सी बच्ची से पूछती है कि क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो वो बच्ची बताती है कि मेरे स्कूल की फीस नहीं भरी गई है। तब ज्योति बहन उस बच्ची के स्कूल की फीस चुका देती है और उसके बाद उस छोटी बच्ची का मन बहुत ही खुश और प्रफुल्लित होता है। और उतना ही नहीं, वो छोटी बच्ची एक गैर मसीही परिवार से थी। तब बहन ज्योति फिर से उसके घर जाती है उसकी माँ से मिलने, और उस छोटी बच्ची को भी वहाँ देखते हैं। उनसे बातें करके वो खुशी खुशी वहाँ से लौटती है। और जब ज्योति बहन वहाँ से लौटती है तब उस बच्ची की माँ कहती है कि ज्योति बहन के यहाँ आने से हमारे घर में शांति आ जाती है, खुशियाँ आ जाती है और हमारे परिवार में अब बहुत शांति है, ऐसे उस बच्ची की माँ ने कहा। तो मेरे प्रियजनों, उस बच्ची के जो पिता है वो ज्योति बहन को देखकर पूछते हैं कि ये कौन है और किस लिए यहाँ आए हैं। ये तो धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं, ऐसे उस बच्चे के पिताजी कहते हैं। पर किसी ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया, सब शांत खड़े रहे। जब प्रभु यीशु किसी के मन में उतरते हैं तो निश्चय ही वो मन बदलता है। जब वो प्रभु यीशु के बच्चे बनकर जीते हैं तब उनका मन बदलता है। धर्म बदलना नहीं, मन बदलना।
जो प्रभु के बच्चे होते हैं उनके मन में शांति होती है, समाधान होता है। बहन ज्योति के मन में भी वो शांति और समाधान होने की वजह से वो उस परिवार को ढूंढ कर गई। और बस उतना ही नहीं, उस परिवार को क्रिसमस के मौके पर काफी सारे उपहार भी दिए, कपड़ों से भरा एक बैग दिया। और उस वक्त भी उस भाई साहब ने उन चीजों को लेने से मना किया। अपनी पत्नी को वो डांटते हैं और उनकी पत्नी बहुत शांत रहती है। अब देखिए, उस परिवार में जो शांति आती है, खुशियाँ आती हैं, वो बहन ज्योति की वजह से ही आती है। बहन ज्योति एक गैर मसीही परिवार से मिलती है, उस बच्चे का स्कूल फीस चुकाती है, उस परिवार की सहायता करती है और तब उस परिवार में खुशहाली आती है। तो मेरे प्रियजनों, आज इस क्रिसमस के समय में हमें औरों को देने वाले बनना चाहिए। कई लोगों ने मुझे फोन करके मुझसे कहा कि हमने क्रिसमस की सारी खरीदारी कर ली है, और मैंने उनसे पूछा कि अभी तो क्रिसमस में समय है, बहुत जल्दी खरीदारी हो गई। उन्होंने कहा, हाँ, हमने सबके लिए 2-2 कपड़े खरीद लिए हैं। आपने अपने लिए तो खरीद लिया है, पर ऐसे कितने सारे लोग हैं जो गैर मसीही परिवार से हैं, कितने सारे गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं। तो क्या हम उनके लिए कुछ करते हैं, या फिर हम बस अपनी खुशी के लिए ही ये त्योहार मनाते रहते हैं? क्या हम इससे दूसरों को खुश कर पाते हैं? इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। एक समय था जब हमें इन बातों का बिल्कुल एहसास नहीं था, पर प्रभु कहते हैं कि लोगों की सहायता करें, उनके लिए भलाई करें, दान धर्म में लगे रहे, और वही मुझे भाता है, ऐसा प्रभु कहते हैं। तो मेरे प्रियजनों, हम जो क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं, हमें दूसरों को देने वाले बनना है। जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें दीजिए। कपड़े खरीद कर दे सकते हो, खाना खरीद कर दे सकते हो, बच्चों की स्कूल फीस भर कर दे सकते हो, या आर्थिक मदद कर सकते हो। जब आप किसी न किसी तरह से मदद करोगे, प्रभु उससे बहुत खुश होंगे, आपको आशीष देंगे। हम क्रिसमस का त्योहार मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो दूसरों को भी आप स्मरण रखें। जब हम लोग दूसरों को देते हैं, तब प्रभु हमें भी आशीष देते हैं। आज के इस दिन लूका रचित सुसमाचार अध्याय क्रमांक 2 और वचन 10, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। अब स्वर्गदूत आकर वहाँ पर सुसमाचार सुना रहे हैं कि यीशु का जन्म हुआ है। हम जो आज प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मना रहे हैं, तो हमें सुसमाचार सुनाने वालों के समान होना चाहिए। तो मेरे प्रियजनों, इन क्रिसमस के समय में हमें दूसरों को प्रभु के प्रेम के बारे में सिखाना चाहिए। प्रभु का प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। अगर आप चाहो कि प्रभु का प्रेम आप में हो, तो जब हम प्रभु के बच्चे बनकर रहते हैं, बाइबल पढ़कर प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु के संग रहते हैं, तब प्रभु का प्रेम हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें चलाता है। तब देखिए, स्वर्गदूत वहाँ पर आकर उन चरवाहों को खुशखबरी सुनाते हैं। प्रभु का सुसमाचार का प्रचार होता है कि प्रभु ने इस संसार में हमारे लिए जन्म लिया है। हमारे हर एक के मनों में मसीह का जन्म होना चाहिए। हो सकता है आप एक गैर मसीही परिवार से हो, पर आपको प्रभु यीशु को जान लेना होगा। प्रभु यीशु हमारे लिए इस संसार में उन्होंने एक बच्चे के रूप में जन्म लिया। जब उस यीशु को हम अपने मन में स्वीकार करते हैं, तब परमेश्वर ने हमारे लिए जो शांति रखी है और जो खुशियाँ रखी है, उसे हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्रियजनों, एक भाई साहब, जब उनकी उम्र सिर्फ 8 थी, देखिए वो एक गैर मसीही परिवार से थे। उनका और यीशु के बीच में कोई संबंध नहीं था। अगर कोई उनसे यीशु के बारे में कहता, यीशु की बातें करता, तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता था। वो अक्सर कहते थे कि यीशु की मुझे जरूरत नहीं है। तो इसी तरह का एक जीवन वो इंसान जी रहे थे। तब उनके जवानी के समय में उन्होंने चरस गांजा लेना शुरू कर दिया, शराब पीना शुरू कर दिया और अधर्म के कामों में बुरी तरह फंस गए। वो गांजा और शराब का सेवन करके घर आते थे और अपनी माँ के साथ बहुत झगड़ा किया करते थे। घर पर बहुत झगड़े होते थे उनकी माँ के साथ। माँ उन्हें बहुत समझाती थी कि इस नशे को छोड़ दे, उन्हें डांटती थी वो, पर बेटा सुनता नहीं था। उसकी शादी के बाद
उसकी पत्नी ने भी समझाया कि शराब मत पीजिए, नशे का सेवन मत कीजिए, चरस गांजे का सेवन मत कीजिए। गांजा अगर 500 रुपए का भी हो तो एक समय के लिए वो उसे खरीद कर सेवन करते थे। बहुत पैसे बर्बाद किया करते थे। उतनी हद तक बुरी आदत लग चुकी थी उन्हें। तो उसी समय के दौरान एक बार उनके एक पुराने दोस्त ने उनको कहीं देख लिया। वह मसीही दोस्त थे और इन्हें देखकर उन्होंने यीशु के बारे में बताया। तब उस दोस्त को एहसास हुआ कि हम चरस, गांजा और शराब का सेवन करते हैं, एक अधर्म से भरा जीवन जी रहे हैं और पाप के कार्य में फंसे पड़े हैं। इन बातों का उन्हें एहसास हुआ और उनके उस दोस्त ने जो जो बात कही उसे सुनकर उन्होंने यीशु के बारे में ज्यादा जानना चाहा। अपने दोस्त के द्वारा यीशु के बारे में उन्होंने जानकारी पाई। तब तक उनके जीवन में नशे के कारण, शराब पीने के कारण कोई भी भलाई का कार्य नहीं हो रहा था और कई बातों में रुकावटें थी। जब उन्हें लगा कि अब मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा, जीवन में कोई भी भलाई नहीं हो रही है, ऐसी जब वो दुखी अवस्था में थे तभी वो दोस्त आकर उनसे मिले और अपने दोस्त के द्वारा उन्होंने यीशु के बारे में जानकारी पाई और फिर उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। अब से ये पाप मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ऐसा उन्होंने कबूल किया, क्योंकि उनके दोस्त के द्वारा कही गई बातों ने उन्हें स्पर्श किया, जिसने उनके मन को प्रभावित किया। तो जो पाप करते हैं वो पाप उन्हें नरक ले जाता है, तुझे पाप से मन फिराना होगा। इस बात को सुनकर वो सोचने लगे और सोचकर उसी जगह उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार किया। आज अगर तुम मर गए तो कहाँ जाओगे? उस शब्द ने उन्हें प्रभावित किया। फिर उन्होंने रोते हुए परमेश्वर के आगे अपने आप को अर्पण किया। अर्पण के साथ प्रार्थना की। प्रार्थना करके जब वो परमेश्वर के बच्चे बन गए थे, तब आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम उन्होंने देखा, जिसमें कहा गया था कि जो पाप करते हैं वो पाप से मन फिरा ले, जो लोग शराब में डूबे हुए हैं वो शराब को छोड़ दे। ऐसे जब उस कार्यक्रम के संदेश में उन्होंने सुना और यीशु मसीह के बारे में भी बताया गया, तब उस भाई साहब ने ये सारी बातें सुन ली और उन्होंने उसी समय अपने पाप को कबूल किया। मन फिराकर परमेश्वर के बच्चे बन गए, बाइबल खरीद कर पढ़ने लगे, प्रार्थना की और प्रभु की संतान बन गए। तब तक उनके घर में बिल्कुल शांति नहीं थी, खुशियाँ नहीं थी। घर में बहुत झगड़ा था, हर वक्त झगड़ा होता रहता। शराब, मैं जो भी करता हूँ वो सही करता हूँ, ऐसा वो अपनी पत्नी से झगड़ते थे। तो उसके बाद जब उन्होंने मन फिराया, जब वो प्रभु के बच्चे बन गए, तब उनके अंदर शांति और खुशियाँ भरने लग गई। वो रोजाना बाइबल पढ़ने लग गए थे और रोजाना प्रार्थना शुरू कर दी थी। और उतना ही नहीं, मध्य रात्रि वो उठकर देश के लिए प्रार्थना किया करते थे, सेवकाई के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। प्रभु ने उनके परिवार को आशीष दिया। उनके परिवार में जो भी अशुद्ध कार्य थे, उनके जीवन में जितने भी अशुद्ध कार्य थे, उसे प्रभु को सौंपकर जब उन्होंने मन फिराया, तो उनके पारिवारिक जीवन में भी प्रभु ने उन्हें एक शांति, एक समाधान प्रदान की। उनकी खुशी की तो सीमा ही नहीं रही। जब प्रभु एक इंसान के जीवन में प्रवेश करते हैं, जब आप प्रभु को पुकारते हो सकता है आप कोई पाप कर रहे हो, पाप से खिलवाड़ कर रहे हो। इस कार्यक्रम को देखने वाले आप कोई भी क्यों ना हो, आपको मन फिराना होगा, पछतावा करना होगा, प्रायश्चित करनी होगी। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लिया आपको और मुझे आशीष देने के लिए। परमेश्वर ने इस संसार में जन्म लिया। जब हम उनके बच्चे बने रहते हैं तभी प्रभु हमें आशीष देंगे। कहिए, प्रभु मेरे मन में आ जाइए। आप सिर्फ नाम मात्र के लिए मसीही होंगे, यीशु को स्वीकार नहीं किया होगा, या फिर एक शराबी भी होंगे, एक अधर्म का जीवन जी रहे होंगे, या पाप से खिलवाड़ कर रहे हो। आप जो कोई भी क्यों ना हो, अगर आप मन फिराते हो तब प्रभु निश्चय आपको शांति प्रदान करेंगे, खुशियाँ प्रदान करेंगे, आपके परिवार को आशीष देंगे। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु के हाथों में अपने आप को अर्पण कीजिए। सिर्फ क्रिसमस के दिन आप अच्छा भोजन करके नए कपड़े पहनकर घूमते हुए क्रिसमस मनाना क्रिसमस नहीं होता। मन फिराकर प्रभु के बच्चे बनकर हमें खुशी खुशी क्रिसमस का त्योहार मनाना चाहिए। हमें एक अर्थपूर्ण क्रिसमस मनाना चाहिए। मेरे प्रियजनों, हो सकता है अब तक आप पाप में ही पड़े होंगे, सिर्फ नाम के लिए मसीही हो, यीशु के बारे में नहीं जानते होंगे। हमें
औरों को यीशु के बारे में बताना चाहिए। गैर मसीहियों को यीशु के बारे में बताइए, उन्हें जानकारी दीजिए। हमसे जो बन पड़े उतना कीजिए, प्यार प्रकट कीजिए, दूसरों से प्रेम भाव से पेश आए। जब हम दूसरों के साथ प्रेम बांटे तब प्रभु हमें निश्चय आशीष देंगे। इन क्रिसमस के दिनों में वो आशीष बना देंगे। इसीलिए औरों को दीजिए। हमारे अंदर आने वाला एक हृदय होना चाहिए। ये सिर्फ मेरा है, ये सिर्फ मेरा है, मेरे परिवार का है, मेरे बच्चे का है, ऐसा नहीं कहना है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तब प्रभु हमसे प्रसन्न रहते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्ग के पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस अच्छे समय के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। मैंने आपको मन में स्वीकार कर लिया है प्रभु। हमें आपकी महिमा करने वाले बच्चों के समान होना है। ये क्रिसमस के दिन आपके हर एक बच्चों के लिए आशीष बन जाए पिता। हर एक मसीहियों का जीवन बदल जाए प्रभु। बस नाम मात्र के लिए मसीही न बने और आपको मन में लेकर चलने वाले और एक गवाही का जीवन जिए, उसके लिए आप कृपा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, इस क्रिसमस के दिनों को अपने बच्चों के लिए आशीष बना कर दीजिए, औरों को आशीष बना दीजिए परमेश्वर। ये बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि क्रिसमस सिर्फ इन्हीं का त्योहार है, पर जो यीशु के बारे में नहीं जानते उन्हें वो जानकारी देने, उनकी सहायता करने, उनके हाथ उठाने के लिए परमेश्वर आप उनकी सहायता कीजिए। सारे रुकावटें प्रभु यीशु के नाम में टूट जाए। परिवारों में बिल्कुल भी शांति नहीं है, जिन परिवारों में बिल्कुल खुशियाँ नहीं है, वहाँ पवित्र आत्मा आप बात कीजिए। परिवारों में पवित्र आत्मा के कार्य हो जाने दीजिए। हे शांति के राजकुमार परमेश्वर, आपकी शांति बने रहने दीजिए। इस क्रिसमस के त्योहार में हर एक को आशीष दीजिए परमेश्वर। हर एक बच्चे अपने जीवन में समृद्ध बने रहे। ये जिन कार्यों की अपेक्षा में आए हैं उसे पूरा कर दीजिए प्रभु। और प्रभु, आपके हर एक बच्चों की आप सहायता कीजिए। जो बच्चा आपकी सेवकाई करना चाहते हैं उन्हें आप ज्ञान और कृपा से भर दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। आपको याद करने के लिए कृपा कीजिए परमेश्वर। और प्रभु, सबसे ऊपर आप अपने बच्चों को ये सिखाइए, उन्हें बोलने के लिए बोलिए, औरों को सुसमाचार सुनाने के लिए चुन ले, उन्हें बदल दीजिए। बच्चों को एक गवाही बना दीजिए प्रभु। वहशियत के अधीन हुए, नशे के अधीन हुए, गांजा और शराब के अधीन हुए लोगों को आप छुटकारा दीजिए। दुष्ट शैतान के हाथों में जो लोग हैं उन लोगों को आज छुटकारा दीजिए प्रभु। आपको प्राप्त कर लेने के लिए, आपके लिए गवाही बनने के लिए पवित्र आत्मा आप कृपा कीजिए। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक बच्चे आज के इस दिन ये एहसास करे कि प्रभु यीशु ने उनके लिए जन्म लिया है। आपकी स्तुति करते रहने के लिए आप कृपा कीजिए। सारी स्तुति, आदर, महिमा आपको ही देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियजनों, इस क्रिसमस के त्योहार को आप खुशी के साथ मनाइए और आपने जो खुशियाँ पाई है, भलाई पाई है, शांति को पाया है, उसे औरों को भी बताइए। जो लोग यीशु को नहीं जानते, ऐसे परिवारों को बताइए जो प्रभु को नहीं जानते। प्रभु में मार्गदर्शन कीजिए। आप जितनी सहायता कर सकते हो उतना करके औरों को खुशियाँ दीजिए। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए निश्चय ही लाभदायक रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष को पाया है उसके बारे में हमें बताना भूलिएगा मत। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे चिट्ठियों के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सिंह लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दूसरे कार्यक्रमों से जुड़ना मत भूलिए। अपने परिवार समेत जुड़ जाइए। हमारे सोशल मीडिया के दूसरे कार्यक्रमों से जुड़कर प्रभु का आशीष पाइए। और उतना ही नहीं, नालुमावड़ी के हमारे परमेश्वर के तंबू में हर रोज प्रार्थना सभाओं का आयोजन होता है। अपने परिवार समेत इसमें भाग लेने की कोशिश कीजिए। निश्चय ही प्रभु परमेश्वर की आशीष आपके परिवार में सदा बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email
info@jesusredeems.org, our website www.jesusredeems.com. God bless you.